Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो जो टॉपिक है वो आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि किस बारे में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी में है, कंफ्यूजन में है कि आखिर इसके बाद क्या होगा, कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, वगैरह एंड वगैरह। सो मैंने सोचा कि ये आपकी परेशानी आसान कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिर एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस होते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के बाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है कि आपका जब स्किल टेस्ट हो जाता है तो एक रिजल्ट आता है जिसमें आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट होता है, यानी कि उसमें ये बताया जाता है कि आपने स्किल टेस्ट पास किया है या नहीं पास किया है। और उसके बाद फिर एक फाइनल रिजल्ट आता है जो स्किल टेस्ट में जो लोग क्वालिफाइड हैं और उसके बाद उनके रिटन के मार्क्स के हिसाब से उनकी मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के बेसिस पे रैंक देकर उनका एक फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। तो आपके स्किल टेस्ट के बाद दो रिजल्ट आते हैं। एक तो आपका स्किल टेस्ट का पहले रिजल्ट आ जाएगा और उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट घोषित होता है। सो आइए अब मेन वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट में ही आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होने वाले हो। पर उसमें आपको सिटी का कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता है कि आप कौन सी सिटी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि आखिर मेरा पोस्टिंग जो है, मेरी पोस्टिंग वो कहाँ पर होगी। तो देखिए, एक तो आपके मेरिट पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है कि सिटी के वैकेंसी के हिसाब से कि किस सिटी में कितने सीट्स खाली हैं आपके कैडर में। यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपने पास किया है तो फिर स्टेनोग्राफर का लखनऊ में, बेंगलुरु में और मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह पे आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स खाली हैं उसी हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। तो उनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं कि आपको किस सिटी में चाहिए, आप अपना प्रेफरेंस दीजिए और उस हिसाब से आपके मेरिट के हिसाब से और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो सिटी दी जा सकती है। या फिर हो सकता है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई आपको प्रेफरेंस में से सिटी मिल सकती है। बट कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई भी मतलब प्रेफरेंस नहीं देने देते हैं और वो अपने हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में आपको पोस्ट कर सकते हैं। सो ये दो चीजें होती हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि सीबीआईसी में, सीबीडीटी में, इन सब में प्रेफरेंस भेजा जाता है, मांगा जाता है आपसे कि आप कौन सी सिटी में चाहते हैं। और 1 2 3 4 करके ऐसे 22-24 तो कुछ सिटीज होती हैं जिसके नाम होते हैं कि आप यहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हैं। और फिर आप जब प्रेफरेंस दे देते हैं तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। अब कुछ लोगों का ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि सीबीआईसी में उनका हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग होनी है और सीबीडीटी में होनी है या ऐसे ही किसी डिपार्टमेंट में होनी है, तो वो पूछते हैं कि प्रेफरेंस कैसे आएगा, यानी कि हमें प्रेफरेंस कैसे पूछा जाएगा या हम कैसे भेज सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, वो प्रेफरेंस आपको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं आपके घर के पते पे, जहां जो पता आपने अपने फॉर्म में यूज किया था उसी पर आपको भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, जिसमें वो पूरा प्रोफार्मा भेजेंगे कि इसमें आपको लिखकर वापस इस पते पर स्पीड पोस्ट करना है। अगर आपको पोस्ट से नहीं आता है तो आपको मेल से आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए तो जो भी आपने मेल आईडी दी है अपने फॉर्म में वो आप देखते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे वो मेल मिस हो जाता है और आप प्रेफरेंस नहीं दे पाते हो। फिर आपने प्रेफरेंस नहीं दिया है, इस वजह से ऑल ओवर इंडिया में वो आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप प्रेफरेंस जो प्रोफार्मा है, जो प्रेफरेंस के लिए फॉर्म आता है, उसके लिए बहुत ही चौकन्ने रहें और मेल आईडी को लगातार चेक करते रहें।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल आईडी पर भी वो आपको नहीं भेजते हैं, बल्कि साइट पर पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर सीबीआईसी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो क्या करेंगे, सीबीआईसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे पोस्ट कर देंगे नोटिफिकेशन कि आप अब इस पते पे या फिर इस मेल आईडी पे अपना प्रेफरेंस भेज सकते हैं करके, और उस पे लिंक रहेगा, उसमें आप भर कर भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से वो भी मिस हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं उसकी साइट्स भी आप डे टू डे चेक करते रहिए। दूसरी चीज, अपना मेल आईडी चेक करते रहिए, और तीसरी चीज, पोस्ट ऑफिस में पता करते रहिए, या फिर अपने घर पे जो भी लेटर्स वगैरह आ रहे हैं उन पे भी नजर रखिए, क्योंकि उनमें से ही कोई आपका प्रेफरेंस का जो परफॉर्मा होता है वो आ सकता है। सो अब लोग पूछेंगे कि कितने दिन में आ सकता है, मतलब कब देखना चाहिए। तो इसका कोई टाइम नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो आपको कब भेजते हैं। तो वो 1 महीने के अंदर भी भेज सकते हैं, 2, 3, 4 महीने में भी भेज सकते हैं। सो इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, और लगातार चेक करते रहिए और अपनी लाइफ तब तक एंजॉय करती रहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सो इसमें कोई भी डेट फिक्स्ड नहीं है, ना ही डे फिक्स्ड है कि कब आपको भेज दिया जाएगा। वो कितना भी समय ले सकते हैं और कितना भी कम समय ले सकते हैं। सो एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एसएससी की साइट पे या फिर सरकारी रिजल्ट.com, इन दोनों पर ही आपको प्रेफरेंस का कोई भी जो लिंक है वो वगैरह नहीं मिलेगा, कोई अपडेशन नहीं मिलेगी। सरकारी रिजल्ट.com सिर्फ और सिर्फ जो सारे फॉर्म्स होते हैं, जो नोटिफिकेशन आते हैं, उनको रिलीज करता है, और एसएससी अपने जो एग्जाम उसको कराने हैं वो सारी चीजें रिलीज करता है, कौन सा एडमिट कार्ड आया, कौन सा पेपर होना है, और वगैरह वगैरह करके। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया तो अब सारी जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट को हो गई, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। इस वजह से एसएससी को या फिर और कहीं कॉल करके किसी को परेशान मत कीजिए। जब आपका होना है तो ही होगा, और वो प्रॉपर सारी चीजें आपको भेजते हैं, और या तो मेल से भेजें, या तो पोस्ट ऑफिस में भेजें, और या फिर साइट पे अपलोड कर सकते हैं। सो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एसएससी या फिर सरकारी रिजल्ट.com या फिर कोई भी साइट पे जो डिपार्टमेंट की नहीं है उन पे कोई भी अपडेशन नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कि मुझे कैसे मिला था प्रेफरेंस का प्रोफार्मा। तो जैसा आपको पता है कि मैं भी सीबीआईसी में जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 2015 का मेरा बैच था। सो मुझे उन्होंने प्रॉपर स्पीड पोस्ट किया था ये लेटर। इसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रेफरेंस भरना है, तो मैंने प्रेफरेंस भर के उनके एड्रेस पे पोस्ट किया था जहां पे उन्होंने मांगा था। सो दिल्ली में यूजुअली होता है, दिल्ली में हमें पोस्ट करना होता है। सो इस टाइप का आपको आ सकता है, तो आपको पोस्ट भी आ सकती है। अभी मैं इसमें फॉर्म दिखा देती हूँ कि कैसे फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं। सो ये है वो फॉर्म, अगर आपको दिख रहा है तो ये वो फॉर्म है। यहाँ पे पूरा 1, 2, 3, 4 तक का लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी है, और यहाँ पर कोड्स लिखे हुए हैं जो आपको भरने हैं। सो इस तरह का आपको ये चीजें हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें 24 जगह पर हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती थी, और ये भरकर आपको देना होता है, उनको पोस्ट करना होता है सेड एड्रेस पे। तो इसका मैं जो पीडीएफ है एक बनाकर आपको दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो, और उस समय सीबीआईसी में कौन कौन सी जगह पर पोस्टिंग्स थी वो भी आप इसमें से देख सकते हो। तो मैं ये भी पीडीएफ में करके दे दूंगी, तो इस वाले लेटर से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या और कैसे कैसे आपको भरकर भेजना है। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी। सो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनका जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि कब होगा सारी चीजें। तो देखिए, मेरा जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, वो आया था 30 नवंबर 2016 को, और इनका जो ये वाला लेटर है प्रेफरेंस वाला, वो यहाँ पे देखिए लेटर डेट है 31 जनवरी 2017। तो इसका मतलब नवंबर 30, यानी कि 1 और 2 महीने के बाद उन्होंने ये लेटर लिखा था और हमें भेज दिया था। तो जब 2 महीने बाद भेजा तो मान लीजिए 1 वीक या 2 वीक के बाद आ गया था। तो
आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने के बाद उन्होंने लेटर लिखा था इस प्रेफरेंस के लिए, तो 2 महीने ऐसे ही हो गए। सो ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाती हैं और ज्यादा पेशेंट आपको रहना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसे आता है, कब आता है। अब ये प्रेफरेंस तो हमने भेज दिया, ओके, फिर आपको पता चलेगा कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद कि आपका पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे हुआ है, आपका कौन सा प्रेफरेंस कंसीडर किया गया है। क्योंकि जो प्रेफरेंस होता है वो मेरिट कम प्रेफरेंस होता है आपका, कि मतलब आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसके हिसाब से आपकी मेरिट भी होनी चाहिए, तभी वो आपको वहां पे पोस्ट करेंगे। और अदरवाइज अगर जहां पे आपने प्रेफरेंस दिया है वहां पे और आपसे अच्छे रैंक वालों ने भी प्रेफरेंस दिया है, तो पहले उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले जो आपने पोस्टिंग दे दी वो ही आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो दिए थे, मैंने 3rd पोस्टिंग दी थी बेंगलुरु को, क्योंकि 1st पोस्टिंग मैंने लखनऊ को दी थी जहां पे बहुत ही कम सीट थी। फिर दिल्ली में दी थी जहां पे भी बहुत कम सीट थी, 8 सीट थी उस समय। और फिर मेरा तीसरा प्रेफरेंस बेंगलुरु था, तो मुझे बेंगलुरु मिल गया था। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अपॉइंटमेंट लेटर कब आता है और कैसे आता है? अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर ही आएगा, आपको कहीं से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो पोस्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है उसी की मान्यता होती है हमेशा। अगर आपको कोई मेल में भेज रहा है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो डीवी के समय, या फिर जा रहे हो तो उसको ज्वाइनिंग के समय यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने जो भी एड्रेस वगैरह दिया है वही आपका प्रॉपर एड्रेस हो और उस पे ही आपको वो भेजा जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपका प्रेफरेंस वाला काम हो जाए तो उसके बाद हमेशा पोस्ट ऑफिस में या फिर आपका जो भी पोस्टमैन है उससे आप बात करते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कोई लेटर आया है या नहीं आया है। फिर भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और कई डिपार्टमेंट्स के कई ऑफिसेज होते हैं जहां पे लोग क्या करते हैं, जो काम करते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, वो जिन जिन लोगों को पोस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए 17-18 लोग हैं जो बेंगलुरु में जिनको पोस्ट होना है सीबीआईसी में, तो हेडक्वार्टर में जो आदमी काम कर रहा है पोस्टिंग के रिगार्डिंग, वो क्या करेगा, सबके जो नंबर है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं तो उनके पास होते हैं, वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं या फिर उनको मेल कर देते हैं कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और ये चीजें चाहिए, हमने ये चीजें भेज दी हैं। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं जो लोग वो ऐसा करते हैं। मेरे जो ज्वाइनिंग के समय भी ऐसा ही किया था, एक टैक्स असिस्टेंट थे, वो ज्वाइनिंग का सारा काम देख रहे थे हेडक्वार्टर्स में। तो उन्होंने क्या किया था, हम लोग यहाँ पे 17 या 18 लोग आने वाले थे, सब ऑल ओवर इंडिया से 17-18 लोग बेंगलुरु में पोस्टेड होने वाले थे। सो उन्होंने क्या किया था, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था जिसमें सबको पता चल गया था कि हमारा पोस्टिंग जो है वो बेंगलुरु में होने वाला है और फिर क्या क्या कागज चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे होगा, कब तक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा वगैरह करके हमें इसकी जानकारी हो गई थी। सो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जो भी आपने नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है, या फिर मेल आईडी जो आपने दी है वो आपको बार बार चेक करना है, क्योंकि उस पर भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो हमेशा अपना नंबर जो भी आपने दिया है ये सारी चीजें एक्टिवेट रखिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब फिर बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि कितना टाइम लगेगा अब अपॉइंटमेंट लेटर आने में। तो देखिए प्रेफरेंस का मैंने आपको दिखाया कि मेरा नवंबर लास्ट में मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद दिसंबर 1 महीना, फिर जनवरी 1 महीना, और उसके जनवरी के लास्ट टाइम में मेरा आया था प्रेफरेंस का फॉर्म। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये है अपॉइंटमेंट लेटर, जहां पे यहाँ पे डेट लिखी हुई है 18/5/2017, यानी कि जनवरी के बाद मुझे मई में ये लेटर लिखकर भेजा गया था जिसमें मेरा अपॉइंटमेंट था कि मतलब मेरा जो पोस्टिंग है वो बेंगलुरु में होना है और मुझे कुछ कागजात के साथ पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो आप देख सकते हैं कि इतना टाइम जनरली आपको लग जाता है। 4 महीने बाद मेरा ये लेटर इश्यू हुआ था। सो इस टाइप का आपको टाइम लग सकता है, बिल्कुल भी अधीर मत हो जाइए, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा, सारी चीजें होंगी। एसएससी में ज्वाइनिंग को लेकर ज्यादा नाटक नहीं करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग करा लिए या फिर नहीं कराया, तो इस टाइप का चीजें एसएससी में नहीं होती है जनरली। सो आराम से रहिए, आराम से एंजॉय करिए, आराम से रिलेटिव्स के पास जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ध्यान रखिए इन सब बातों का, जिसको मैंने बताया कि नंबर एक्टिवेट रखिए, टेक्स्ट मैसेज चेक कीजिए, मेल चेक कीजिए, फोन कॉल्स चेक कीजिए, ये सारी
सारी चीजों से अपडेट रहिए, तो आपको जरूर से जरूर 4-5 महीने में आपको कुछ ना कुछ अपडेशन आ जाएगी। दिन ज्यादा लगते हैं, ऑब्वियसली मुझे भी लगते थे, लेकिन आप लोगों को धैर्य रखना होगा। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या डीवी में लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें। तो देखिए, ये मुझे लेटर तो आ गया था, उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर्स हैं जहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें डिटेल में आपको लिखी हुई होती है। और यहाँ पे आपका नाम वगैरह, और जितने लोगों की और पोस्टिंग आपके साथ बेंगलुरु में या फिर आपकी अगर दिल्ली में हुई है तो जितने लोगों को दिल्ली में पोस्ट किया गया है आपके डिपार्टमेंट में, सबका नाम आपके साथ लिखा होगा। ये चीजें आपको भेजी जाती है। इसके साथ एनेक्सर्स होते हैं कि आपको कैसे क्या चीज भेजनी है। तो इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर रखनी है। और आप ये देख सकते हैं, मैं ये दूर से दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें मेरा डिटेल्स लिखा हुआ है। इस तरह का मैंने ये पूरा फॉर्म है जो मैंने इनके अकॉर्डिंग बनाया था, और बनाने के बाद ये सारा कुछ मुझे लेकर जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे बेंगलोर में आना था। इन सब का मैं जैसे भी पीडीएफ है मैं देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा लग जाए कि क्या क्या होता है। और इसमें मेडिकल का भी लिखा हुआ है कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ था और क्या क्या उसमें मांगा गया था, तो जो सिविल सर्जन था उसने क्या क्या लिखा था, तो सारी चीजें आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा इससे। तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे, जो कि मेडिकल कैसे होता है, क्या मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे, और नेक्स्ट थिंग, टैटू से कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। देखिए, टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, और अगर होना भी है तो आप, अगर आपके पास टैटू है तो यूजुअली आप कुछ ऐसा ड्रेस पहन के जाइए जो फुल हो, या फिर इस टाइप का कि कोई मतलब पूछे भी नहीं तो लोग देख के ज्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टैटू को लेकर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में। अब आते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। फर्स्ट थिंग, तो मेडिकल को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मेडिकल में बता दूं, नॉर्मली जैसे जो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको जैसे सीबीआई या फिर आईवी इस टाइप का डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको बस नॉर्मली अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके सिविल सर्जन रैंक के एक डॉक्टर से आपको वो क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा, तो वो अपना साइन करके आपको दे देंगे। तो उसमें आपको ज्यादा टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप किसी को जानते हैं तो फिर तो आपका काम आसान हो जाएगा, और अगर नहीं भी जानते तो नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे, बीपी का टेस्ट हो सकता है, आई टेस्ट, ये सारी चीजें नॉर्मल टेस्ट होते हैं। तो आप आराम से क्वालिफाई करके और वो सिविल सर्जन लिख देगा और आप उसको अटैच कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिख कर दे देते हैं कि सिर्फ इन्हीं हॉस्पिटल्स में आपको कराना है, तो उसमें बहुत अच्छे से आपका टेस्ट होगा। थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है अगर थोड़ी पहचान वगैरह नहीं है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो आप जाएंगे, जो जो टेस्ट लिखे गए हैं वो टेस्ट कराएंगे, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिसमें डिपार्टमेंट की नौकरी में आपको प्रॉब्लम हो। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद अपना जो मेडिकल है वो कराते हैं, जैसे कि रेलवेज मिनिस्ट्री में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो चाहे रेलवे के थ्रू हो चाहे एसएससी के थ्रू हो, तो वो अपना जो ये मेडिकल है वो खुद अपने ही रेलवे डिपार्टमेंट में कराते हैं, रेलवे के हॉस्पिटल में कराते हैं। वहां पे भी ऐसे ही चेक होता है, वो बीपी वगैरह वही सब नॉर्मल चेक करते हैं। आपको उसमें डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो भी नॉर्मल होता है। नॉर्मली आपको चेक करके उसके बाद क्वालिफाई कर देते हैं और एक आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं ज्वाइनिंग के साथ ही। इस तरह का मेडिकल होता है, उसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सीबीआई या फिर आईबी इस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको आंख में दिक्कत है, अगर आपको चलने में दिक्कत है, अगर आपको दौड़ने में दिक्कत है, या कुछ किसी प्रकार की दिक्कत है, तो फिर इन डिपार्टमेंट्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की दिक्कत है तो अपने प्रेफरेंस में इन सब डिपार्टमेंट्स को नहीं भरिए। नॉर्मली सीबीआईसी, सीबीडीटी, इन सारे डिपार्टमेंट्स को जब आप फॉर्म भरते हैं तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को भरिए, जिससे आपका सिलेक्शन नॉर्मल किसी ऐसे ही डिपार्टमेंट में हो जहां पे ज्यादा ये सारी चीजें पूछी ना जाए।
और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह यही सब लगता है, गेजेटेड ऑफिसर से साइन लेना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद अटेस्ट करने होते हैं। तो जब मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी इसका, तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आखिर क्या क्या मांगा गया था। और यूजुअली सारे डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग के लिए यही सारी चीजें मांगी जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्म दिया गया। अब ये फॉर्म आपको लेकर अपने साथ जाना है उस जगह पे जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन करा लेंगे, सारी चीजें, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल आपको फिर से चेक करेंगे, ओरिजिनल ही लेकर जाना है, ओरिजिनल सारा चेक करेंगे। और वो भी चाहिए, अगर जेरोक्स चाहिए तो वो भी आपका चेक करेंगे, फोटोकॉपी। नेक्स्ट अब ये बात आती है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट दूसरे दिन आपको ज्वाइन करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट दूसरे दिन बुला ले कि अच्छा आप आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो उसमें 1-2-3 वीक का भी टाइम वो ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हाँ सत्यापित हो गया सब कुछ, उसके बाद उनको लेटर बना के ऑफिसर को पुटअप करना होता है और वो ऑफिसर साइन करता है, तभी आपको वो बुला सकते हैं। सो इस प्रोसेस में कभी कभी ऑफिसर के पे बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी किसी कर्मचारी के एंड पे बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी पूरे डिपार्टमेंट में ऐसी कुछ चीजें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो तुरंत आपको ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं। तो इन सब वजहों से लेट हो सकता है। तो कभी भी ये सोच के मत जाइए कि जैसे ही जाएंगे वैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप धैर्य रखिए, हो जाएगा। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जून को हो गया था, लेकिन मुझे ज्वाइन कराया गया था 30 जून को। सो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 15-20 दिन का समय भी लग सकता है। और इस तरह से फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाना होता है। तो ये जो नियुक्ति प्रस्ताव आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट था वो भी आपको लेकर अटैच करके ये मिलेगा आपको ऑफिस से। और यहाँ पे आपको अपने हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखकर देना होता है। तो मैं इसका भी प्रोफार्मा आपको दे दूंगी। इस तरह से आप जो है ये सारी चीजें जुटा सकते हैं। और डीवी में जो भी सर्टिफिकेट लगते हैं वो आप पीडीएफ से देख लीजिए कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, SC ST किसी ऐसे कैटेगरी से हैं, या फिर आपको कुछ EWS या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो इस लेटर में लिखा होगा। मैं आपको पीडीएफ जब दूंगी तो आप उसमें से सारा कुछ देख सकते हैं। और अच्छे से वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही बनवा लीजिए। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आने से पहले ही बनवा लेंगे तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी। सो दिस इज फॉर इट। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।